हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें बच्चों अब तक हम पढ़ चुके थे आपका जो बेसिक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी थी वो। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के बारे में, और केमिकल रिएक्शन के बारे में बच्चों पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स को, यानी कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है बच्चों। तो अब इन सब बेसिक चीज़ों के पढ़ने के बाद बच्चों आज हम और इसमें आगे बढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है बच्चों हमें। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिक वे में समझ लीजिए बच्चों, हमने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें एक साइड है आपका जो रिएक्टेंट है, और जब रिएक्टेंट कुछ प्रोसेस हुआ तो उसमें बन गया बच्चों आपका प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, रिएक्टेंट उसमें कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, कुछ ज़्यादा हो रही हैं, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, और इससे कुछ नई प्रॉपर्टीज़ वाला एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जब सारी चीज़ें होती हैं बच्चों तो कुछ बेसिक चीज़ों में चेंजेस भी होते हैं। अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं कि द चेंज इन स्टेट, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी जो प्रोडक्ट बना है उसकी अवस्था में इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की कंपैरिजन में जो उसका उत्पाद बन रहा है उसमें जो क्या हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। फिर हो सकता है चेंज इन कलर, यानी रंग में परिवर्तन आ सकता है उनके, यानी रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में रंग में परिवर्तन आ सकता है। फिर तापमान में परिवर्तन आ सकता है बच्चों, यानी उनका टेम्परेचर कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। फिर क्या कह सकता है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी गैस का निकास इसमें शामिल हो सकता है, या गैस का बनना शामिल हो सकता है। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है बच्चों, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, जैसे चेंज इन कलर तो हमने देख लिया, चेंज इन ऑर्डर, यानी उसकी जो गंध है उसमें बदलाव आ सकता है कुछ। फिर क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू गैस और वेपर गैस भी हमें पता है बन सकती है। एक मेन चीज़ जो होती है वो क्या है बच्चों, इनपुट और रिलीज ऑफ एनर्जी, या तो एनर्जी क्या होगी, यूज होगी, या फिर रिलीज होगी बच्चों। तो ये चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है। ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और फिर क्या कह रहा है बच्चों, जो कि आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, यानी उसे आसानी से वापस पे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, ये बेसिक साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं। तो बेसिक देयर आर 5 मेन साइंस दैट इंडिकेट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कुछ बेसिक साइंस में से ये कुछ वो बेसिक साइंस हैं, या ये रासायनिक अभिक्रिया को संकेत देने वाले वो 5 मुख्य संकेत हैं जो कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन हुआ है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या होता है कि रासायनिक जो परिवर्तन है, यानी वेज ऑफ जो आपके केमिकल रिएक्शन है उसे हम कैसे दिखा सकते हैं बच्चों। उसे हम दिखाने के लिए बच्चों यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन ही। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को ही यूज़ करते हैं बच्चों हम। अब उसे कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसे 2 तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों हम, शब्द समीकरण द्वारा या रासायनिक समीकरण द्वारा, यानी वर्ड इक्वेशन द्वारा या केमिकल इक्वेशन द्वारा। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, सीधे सीधे वर्ड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अभिकारक है यहाँ पे, यानी रिएक्टेंट है ये आपके, और इनसे क्या बना बच्चों, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना, ये उत्पाद हैं इसके, यानी ये प्रोडक्ट हैं इसके, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट हैं इसके। तो ये क्या हो गया, ये हमने बेसिक वे में वर्ड इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करें रासायनिक समीकरण की या केमिकल इक्वेशन की, तो इसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल को कंसीडर करते हैं।
जैसे Zn किसका सिंबल है बच्चों, जिंक का। सल्फ्यूरिक एसिड किसका सिंबल है बच्चों, इसका सिंबल है H2SO4। फिर आपका जो जिंक सल्फेट है उसका सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस का H2। अब अगर आप इन्हें एक जो इक्वेशन के तौर पे लिख दें तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने का तरीका हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। ठीक है बच्चों, यानी साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, संकेत क्या है, जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब उसे प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, प्रदर्शित करने का तरीका है आपका शब्द समीकरण द्वारा या रासायनिक समीकरण द्वारा, जिसे हम बोल देते हैं वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज की ब्रीफ क्लास थी बच्चों। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर के बारे में और थोड़ा डीप जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।